नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। शंख योग। शंख योग सिर्फ एक सामान्य योग बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर किसी की जन्म पत्री में अलग अलग तरीके से बन सकता है और अलग अलग तरीके के फल देता है। तो आखिर शंख योग किस प्रकार से बनता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसकी बनने की क्या शर्तें होती हैं और ये कुंडली में कितना शक्तिशाली हो सकता है, इन सब रहस्यों को हम आज के वीडियो में जानेंगे। ये सब कुछ मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये योग कहाँ से मैंने लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रचलित योग नहीं है। एक फेमस शास्त्रीय ग्रंथ है, वहाँ भी ये योग बहुत अच्छे तरीके से इस योग की व्याख्या की गई है। इसके अलावा डॉक्टर के एन राव सर की एक बहुत ही फेमस बुक है, उस बुक में उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती है कोई, उनका जिक्र किया है, वहाँ पर उन्होंने इस शंख योग का वर्णन किया है बहुत बढ़िया तरीके से। और उनकी जन्मपत्री मैंने देखी थी, उनकी जन्मपत्री में कोई बहुत बड़े राजयोग नहीं बनते थे, तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि आखिर इनकी लाइफ में इतनी प्रोग्रेस क्यों हुई। तो उसमें सर ने आगे पे बताया कि इनकी जन्मपत्री में अब ये शंख योग जो है अपना फल जरूर देगा इस दशा में, और उसी दशा में उन्हें बहुत ज़्यादा अपने करियर में ग्रोथ मिली। तो चलिए अब हम जानते हैं और बोर्ड पे जानेंगे कि ये योग किस प्रकार से बनता है। यहाँ पे हमने काल पुरुष की जन्मपत्री ली है, जो हमेशा मेष लग्न की होती है। आपका कोई सा भी लग्न हो सकता है, यहाँ पर कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो ये जो योग होता है शंख योग, मैंने आपको पहले ही बताया था कई प्रकार से बनता है। ये योग दो तरीके से बनता है। जो शास्त्रीय ग्रंथ है फेमस, उसमें ये दो प्रकार से दिया गया है बनना। तो इसके लिए पहली शर्त है, पहले प्रकार की पहली शर्त है कि अगर जन्म पत्री में आपका लग्न लॉर्ड स्ट्रांग होकर के बैठा है। जैसे इस जन्म पत्री में आप देख रहे हैं मेष लग्न है और लग्नेश बनते हैं मंगल। तो मंगल कहाँ कहाँ पे स्ट्रांग होंगे इस जन्म पत्री में? जब मंगल लग्न में बैठेंगे, क्योंकि उनकी खुद की राशि है। उसके बाद मंगल जब पंचम भाव में बैठेंगे, क्योंकि उनके मित्र सूर्य की ये राशि है। उसके बाद मंगल अगर 8वें भाव में बैठते हैं तो उनकी खुद की राशि है, भाव से नहीं होता है, राशि में बैठने से स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पर भी मंगल स्ट्रांग होंगे। इसके अलावा गुरु की राशि में भी यहाँ पे मंगल स्ट्रांग होंगे। तो अगर मंगल यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे मंगल उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी मंगल काफी स्ट्रांग माने जाएंगे। तो इतने भावों में अगर आपका लग्नेश बैठा है मेष लग्न में, तो काफी स्ट्रांग है, ये पहली शर्त है। अब इसके साथ आपने देखना है कि जन्म पत्री का जो पंचमेश है और जन्म पत्री का जो षष्ठेश है। अब देखिए यहाँ पे पंचमेश बनता है सूर्य और षष्ठेश बनता है बुध। तो अगर जन्म पत्री के पंचमेश और षष्ठेश परस्पर केंद्र में स्थित हैं जन्म पत्री में, तो आपकी जन्म पत्री में शंख योग का निर्माण हो जाता है। अब सूर्य और बुध हैं, पंचमेश और षष्ठेश कहीं पर भी साथ में बैठ गए हैं, मान लिया जाए यहाँ पर बैठ गए साथ में, आपके सूर्य है और बुध है। अब देखिए एक चीज है कि मेष लग्न वालों के लिए ये दिक्कत है, क्योंकि सूर्य और बुध कभी भी बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो ये परस्पर केंद्रों में तभी होंगे जब ये साथ में युति में होंगे। लेकिन बाकी लग्नों में पंचमेश और षष्ठेश कोई और ग्रह बनेगा, तो केंद्र में कैसे कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लिया जाए पंचमेश, कोई और लग्न की मैं बात कर रही हूँ, किसी का पंचमेश यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई भी प्लेनेट वो हो सकता है, यहाँ पे बैठा है, तो इससे केंद्र के जो भाव होंगे, अगर षष्ठेश यहाँ पे बैठा है या षष्ठेश यहाँ पे बैठा है और पंचमेश उससे केंद्रों में है। केंद्र क्या होते हैं? जहां पे कोई ग्रह बैठा होता है, उससे पहले चौथे, 7वें और 10वें भाव में अगर कोई प्लैनेट बैठा होगा, तो वो उसे केंद्र में कहा जाएगा। तो अगर पंचमेश और षष्ठेश किसी जन्म पत्री में परस्पर केंद्रों में बैठे हों, तो वहां पे शंख योग का निर्माण हो जाता है। अभी आगे मैं इसके फल बताने वाली हूँ, इतने जबरदस्त इसके फल हैं जो आपको अन्य किसी टॉप के राजयोग से मिल सकते हैं, ऐसे इसके फल हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये दूसरे तरीके से और कैसे बनता है। एक चीज आप और नोट करिएगा कि जो लग्नेश है और पंचमेश षष्ठेश, इन तीनों प्लैनेट को आपने आगे के चार्टों में अवश्य देखना है कि नवांशा चार्ट में भी ये स्ट्रांग है या नहीं है। अगर नवांश चार्ट में जाकर के ये नीच के हो रहे हैं, तो ये राजयोग आपका कमजोर हो जाएगा।
अगर आपके ये D10 चार्ट में जाकर के कमज़ोर हो रहे हैं, तो करियर वाला जो आपका पोर्शन है, उसमें ये उतनी ग्रोथ आपको नहीं देगा। तो इन प्लैनेट्स को आपको आगे के वर्गों में भी चेक करना है, इनका षटबल कितना है, वो भी देखना है। अगर किसी की जन्म पत्री में ये प्लैनेट आगे के वर्गों में सुधरते हुए जा रहे हैं, षटबल में भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो आप आँख बंद करके कह सकते हैं कि इस योग में शामिल ग्रहों की दशा आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगी। अब दूसरे तरीके से ये कैसे बनता है, यहाँ पे इन्होंने अब 9th लॉर्ड को लिया है। अगर किसी की जन्म पत्री में भाग्येश, भाग्येश कहते हैं 9th लॉर्ड को, भाग्य का स्वामी अगर स्ट्रांग होकर के बैठा है और साथ में उसका जो लग्न लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है वो चर राशि में बैठा है। ध्यान से सुनिए कि भाग्येश बली हो और लग्नेश और दशमेश चर राशि में बैठा हो। जैसे इस पत्री में मैं उदाहरण से समझाती हूँ। यहाँ पे मंगल है, मंगल आपका जो है लग्ना लॉर्ड है, लग्ना लॉर्ड आपका मान लिया जाए यहाँ पे बैठ गया, मंगल यहाँ पे बैठ गया, चर राशि में होने चाहिए। और आपका जो दशमेश शनि है वो भी आपका चर राशि में यहाँ पे बैठ गया। और आपका जो 9th लॉर्ड सूर्य गुरु है, आपका 9th लॉर्ड गुरु आपका चाहे यहाँ पर भी बैठ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपनी स्वराशि का है। तो यहाँ पर भी आपके शंख योग का निर्माण हो जाता है। और अब देखिए ये भी कई तरीके से बन सकता है, क्योंकि चर राशि में हो सकता है मंगल यहाँ हो, शनि यहाँ हो। तो मंगल जब यहाँ होगा तो नीच का होगा, तो ये योग कमजोर हो जाएगा। वहां पे मंगल यहाँ पे होकर के चर राशि में होगा तो मंगल एक्सॉल्टेड हो जाएगा। शनि यहाँ पे बैठा है तो एक्सॉल्टेड है, शनि अगर यहाँ पे बैठा है तो नीच का है, क्योंकि चर राशियों में बैठना है। तो ये भी कई प्रकार से किसी पत्री में बन सकता है। और हर लग्न चेंज होगा, हर लग्न में फिर ये अलग अलग प्लेनेट आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपने बस 3 बातों पे ध्यान देना है कि भाग्येश, लग्नेश, दशमेश। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि इनको आपने आगे के चार्टों में भी चेक करना है कि कितनी स्ट्रेंथ है इन प्लैनेट्स की, उसी हिसाब से ये अपने फल देते हैं। तो चलिए अब हम इनके फलों को जानते हैं। अब हम बात करेंगे इसके विशिष्ट फलों पे। अब आपने चेक कर लिया कि जन्मपत्री में शंख योग बनता है, तो अब इसके फल किस तरीके से आपको मिल सकते हैं, जीवन के किस क्षेत्र में ये आपको ग्रोथ देगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब भी शंख योग जन्मपत्री में बना होता है और उससे रिलेटेड ग्रहों की आपकी दशा चल जाती है, तो उस समय जो मनुष्य होता है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। अगर पहले से धनी है तो और धन की प्राप्ति होगी, और अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो वो स्ट्रांग हो जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज और बहुत अच्छी कही है। आपने देखा होगा जब मैंने अभी आपको बोर्ड में समझाया था, तो पहले प्रकार से जब बना था तो उसमें पंचमेश शामिल था, और दूसरे प्रकार से जब बना था तो उसमें नवमेश की उन्होंने व्याख्या की थी। तो यानी कि यहाँ पे धर्म त्रिकोण शामिल है किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पे शास्त्रीय ग्रंथों में कहा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बुद्धिमान होता है। तो अगर आप किसी की जन्मपत्री में देखते हैं कि शंख योग का निर्माण होता है और जन्मपत्री भी स्ट्रांग है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि अब इस ग्रह की दशा में आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी, और आप बिल्कुल आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये जो बनता है वो बुद्धिमान है। यहाँ पे एक चीज और बहुत अच्छी है, अगर कोई शादी योग्य मेल है या फीमेल है, उसका जो है शादी करने का समय आ गया है और इस ग्रह की दशा उसकी शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे उसको काफी अच्छे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। और शादी के बाद बहुत जल्दी उसको संतान की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि शास्त्रीय ग्रंथों में इस योग के लिए कहा गया है कि इस ग्रह की जो इस योग में शामिल ग्रह होते हैं उनकी दशा आने पर व्यक्ति को अच्छे स्त्री की और पुत्र की यानी कि संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस योग में ये भी कहा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो दयालु होता है, परोपकारी होता है। अगर शंख योग बनता है किसी की पत्री में, स्ट्रांग होके बनता है, उसका लग्न लग्नेश स्ट्रांग है, तो यहाँ पे भी आप आसानी से बिल्कुल कह सकते हैं, या उस व्यक्ति के बारे में आप जान सकते हैं कि नहीं, ये परोपकारी आदमी है, दूसरों की भलाई करने वाला है। आखिर में इसका एक और विशिष्ट फल दिया गया है। कई बार लोग बहुत डर जाते हैं, उनकी जैसे हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि आखिर आगे मेरी एज क्या होगी। तो इस योग में आपने देखा होगा कि जब मैंने दूसरे प्रकार का बताया था तो उसमें लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड उन्होंने चर राशि में बोले थे। तो जब भी आयु की गणना की जाती है तो चर राशि का एक अपना अलग महत्व होता है, और शास्त्रीय ग्रंथों में कहा गया है कि शंख योग जिसकी जन्म पत्री में
स्ट्रांग होकर के बना होता है, वो व्यक्ति चिरजीवी होता है, यानी कि एक लंबा जीवन जीने वाला वो व्यक्ति होता है। तो कोई भी योग जो जन्मपत्री में होता है, वो तब अपने अच्छे फल देता है जब उसमें शामिल जो ग्रह हैं वो बली होते हैं, उनकी स्थिति अच्छी होती है। और सिर्फ एक योग के आधार पे ही आप पूरी जन्मपत्री का कभी भी प्रिडिक्शन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके साथ-साथ हमें अन्य भावों को भी देखना पड़ता है। लग्न और लग्नेश अगर बली होगा, तो ऐसे जो राजयोग होते हैं, व्यक्ति को जीवन में ऊँचा उठा देते हैं। एक चीज़ आपने और नोटिस करी होगी कि ये जो राजयोग होते हैं, उनमें हमेशा बोला जाता है कि ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। तो ये राजयोग न सिर्फ आपको आपका जीवन सुधारते हैं, बल्कि आपकी आयु में वृद्धि भी करते हैं। और हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में इसी प्रकार से अनेक सुंदर-सुंदर राजयोगों का वर्णन है, जो मैं आगे आपके सामने लाऊँगी। इसी तरीके से अरिष्ट योगों का भी वर्णन है, वो भी आपके सामने लाए जाएँगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपकी जन्मपत्री में शंख योग का निर्माण हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।